नमस्कार साथियों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ नरेंद्र मोदी जी के बारे में। मुझे ऐसा लगने लगा है कि वो नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि मौलवी मोदी है। वो हिंदुओं को किस प्रकार से मूर्ख बनाए हैं वो तो मैं आपको एक वीडियो में कभी बताया था, लेकिन जो देश का जो कर्तव्य होता है, जो देश के प्रति राष्ट्र धर्म जो होता है उसके प्रति भी वो विमुख होते जा रहे हैं, वो मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जब भारतीय टीम ओलंपिक गेम्स में प्रदर्शन करके बहुत सारा गोल्ड मेडल, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, बहुत सारे हमारे बैडमिंटन के खिलाड़ी, पहलवानों के खिलाड़ियों ने बहुत सारे पदक दिलवाए थे। उस वक्त क्या किया, नरेंद्र मोदी ने फ़ोटो खिंचवाने के लिए सारे खिलाड़ियों से मिले और तो और सबको शाबाशी दी, बधाई दिया, उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। तो यहाँ पे देखिए, जब भारतीय टीम यहाँ पे कुछ करके आती है, भारतीय खिलाड़ी मेडल जीत के आती है, तब प्रशंसा लेने, जैसे मेडल मैंने जीत लिया, इस अपने आप को इस प्रकार से प्रस्तुत करने के लिए, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए वो तुरंत जा कर के फ़ोटो खिंचवा देते हैं, खिलाड़ियों से मीटिंग करते हैं। लेकिन जब आपको पता होगा कि यहाँ पे बीजेपी के ही यहाँ पे क्या है, बृजभूषण, उन पर महिलाओं पहलवानों ने, जो पहलवान जो कि सबसे अधिक मेडल दिलवाए थे ओलंपिक में, वही पहलवान सब जिन्होंने पूरे भारतवासियों को खुश किया था, हंसने पे मजबूर किया था, उन्हें खुशी प्रदान की थी, वही पहलवान लोग जब बृजभूषण पे आरोप लगाते हैं कि वो महिलाओं के साथ छेड़खानी करता है, तब यह मामला इतना बड़ा था कि बहुत बड़ा था। जो आपके देश का शान बढ़ाने वाला कोई पहलवान अगर किसी पर, चाहे वो गलत आरोप लगाए या फिर सही आरोप लगाए, अगर इतना बड़ा मामला अगर उठाता है तो इसमें प्रधानमंत्री को इंटरफेयर करना चाहिए था, क्योंकि उसने फ़ोटो खिंचवाया है। बधाई का पत्र लेने के समय अपने आप को आगे कर देते हैं, और जब उनके ही पार्टी पर सवाल उठाते हैं पहलवान लोग, महीनों रोज़ तक प्रदर्शन करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री के मुख से एक शब्द नहीं निकलता है, तो अपने आप को अच्छे समय प्रस्तुत कर दीजिए, जैसे सारा क्रेडिट मोदी जी ने ही किया है, और जब बुरा समय आए तो अपने आप को मुख मोड़ लीजिए। और तो और बृजभूषण की क्या मामला है, पता नहीं क्या चल रहा है। ऐसे मैं पहलवानों से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने इतने सारे भ्रष्ट पार्टियों का साथ लिया अपने आंदोलन को यहाँ पे आगे बढ़ाने के लिए, तो इसलिए मैं उनका साथ नहीं, मतलब उससे मैं नाराज़ हूँ। लेकिन एक प्रधानमंत्री का कर्तव्य देखिए कि किस प्रकार से वह मौन धारण किए हुए रहता है। जब देखिए किसान बिल जब आती है, तब अपने आप को पूरा क्रेडिट लेने वाले सारे भाजपाई, सारे प्रवक्ता लोग अपने आप को मोदी जी ऐसे किए, मोदी जी वैसे किए, सारे लोग गुणगान गाते हैं किसान बिल का। लेकिन जब किसान लोग आंदोलन करने लगते हैं तो वो किसान भी, मुझे ऐसा लग रहा कि स्क्रिप्टेड था, वहाँ पे भाजपाइयों के खिलाफ में साजिश थी कांग्रेस वाले या फिर विपक्षी दलों का। लेकिन इसके बावजूद भी जब अपने आप को मौन रखते हैं, पूरे 6-7 महीने तक मौन रखते हैं, और जब पंजाब चुनाव आता है तो अपने आप को अचानक प्रस्तुत करते हैं और फिर क्रेडिट लेने कि मैं किसान आंदोलन को रद्द कर देता हूं, और फिर प्रस्तुत हो जाते हैं। मध्य में उनका एक भी भाषण नहीं आया, किसान आंदोलन रद्द करना है, अच्छा है तो क्यों है, मौन धारण किए रहे। अगर वो किसान आंदोलन स्क्रिप्टेड भी था तो भी उनको आगे आकर के मध्य में और देशवासियों को एक संदेश देना चाहिए था, लेकिन नहीं, एक तो स्टार्टिंग में और जब ख़त्म करना हो तो अपने आप को प्रस्तुत कर दिए। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि केवल अपने आप को मीडिया में रखना चाहते हैं, और तो और अपने आप में ही सब कुछ क्रेडिट लेना चाहते हैं। दूसरी बात ये हुई कि भारत में आप देख रहे होंगे मणिपुर में बहुत भयंकर हिंसा चल रही थी। वहाँ पे जो भी हिंदू लोग मणिपुर के असली निवासी थे, उनकी संख्या बहुत है, और वहाँ पे ईसाई वाले कुर्को लोग बोले जाते हैं, उनकी संख्या कम है। लेकिन कुर्को ने ही सारे 90% ज़मीन पे, हिंदुओं के ज़मीन पे कब्जा किए हुए हैं, और ये सभी भाजपा के शासनकाल में हो रहा है। वहाँ के हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, जो भी वहाँ का एक शब्द बोला जाता है, जातियाँ बोली जाती है,
लेकिन वो असल में हिंदू का ही पार्ट है। तो वहाँ पे जब हिंसा चल रही है महीने महीनों तक अपने आप को मौन धारण किए हुए रहते हैं, मौन धारण किए हुए हैं, जैसे उन्हें कोई लेना देना ही नहीं, सब कुछ मतलब उन्हें पता ही नहीं। और जब एक मई का महीने का एक वीडियो वायरल होता है, जब एक दो महिलाओं को नंगा करके घुमा रहे हैं, कुछ घुमा रहे हैं, वो शायद है हिंदू के लोग ही शायद वैसा कर रहे हैं, उसके ही कोई प्रजाति लोग, उसके ही कोई होते हैं ना। हिंदुओं में थोड़े है कि सब अच्छा ही है, हिंदू में ही थोड़े है कि सब शाकाहारी ही है, नहीं। मतलब गलत लोग तो हर पंथ में होता है, तो गलती और करता है तब उनका यहाँ पे स्टेटमेंट आता है कि मैं बहुत क्रोधित हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। और उससे पहले मौन धारण किए हुए थे, कुछ नहीं किए। और जब मतलब मामला अति पहुँच गया, पूरा वर्ल्ड लेवल का हो गया, तो अपने आप को प्रस्तुत करके पल्ला झाड़ लिए कि मैं बहुत दुखी हूँ। उससे पहले उनका मौन रहना कितना सही था। लोग मर रहे थे तो क्या उस वक्त उनको नहीं बोलना चाहिए था? मेरे प्यारे साथियों, बंगाल में हिंसा हुई तो वोट लेने के वक्त अमित शाह बोल रहे थे कि मैं एक एक का हिसाब लूँगा, एक एक यहाँ पे जितने सारे लोगों ने गरीबों पे अत्याचार किया है उस सब का बदला लूँगा। और जैसे ही चुनाव ख़त्म होता है, ममता दीदी जीत जाती है, उसके बाद उन्होंने हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ दिया और सारे लोग भाग गए और एक भी स्टेटमेंट नहीं आया, चाहे कुछ भी नहीं। हिंदुओं लोग असम में भाग गए, अपनी जान बचा कर कितने लोगों की हत्या कर दी गई। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ममता बनर्जी को शाबाशी दे रही है। मैं यहाँ पे फिर कहूँगा कि ममता बनर्जी ने किया हो तो गलत है, महापाप है। कांग्रेसों ने मुसलमानों का हमेशा से सपोर्ट लिया, उसको खुश करने के लिए न जाने क्या क्या किया, वो गलत है। लेकिन जो अच्छे लोग जिसको हम मानते थे, उसने हमारे साथ कितना बड़ा धोखा किया कि सारा काम हम लोगों से लिया और जब समय आए तो हम लोगों के प्रति कुछ नहीं किया, विश्वासघात किया। हम लोग आपस में इस पार्टी का समर्थन करने के लिए, उस पार्टी का समर्थन के लिए हमारे अपने सारे दोस्त लोग झगड़ पड़ते थे। कई सारी दोस्तों में इसलिए खटासपन आ जाती थी, दूरता आ जाती थी, क्योंकि वो बीजेपी का विरोध कर दिया, नरेंद्र मोदी को बुरा भला कह दिया। मेरा बात मानना है कि मैं भी एक वक्त ऐसा आया था 2019 के बाद, जब राम मंदिर का फैसला आया या फिर 370 हटे, CAA हटा, तो मैंने बहुत मोदी को भगवान का रूप देखने लगा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मुसलमानों ने देश में दंगा भड़काया, लेकिन हिंदू मरते रहे, लेकिन मोदी सरकार ने पल्ला झाड़ लिया और वो मौलवी बन गए। वो कुछ नहीं किए, वो सारे, क्योंकि उनको तो वोट मिल चुका था, फिर वो सेकुलर होने लगे। तो केवल और केवल बीजेपी वोट लेना चाहती है, लोगों को ठगना चाहती है हिंदू पार्टी के रूप में, और जब चुनाव आए तो अच्छा केवल बातें बनाएगी, करती कुछ नहीं है। ठीक है, तो यही बात रहा सारा। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी को मौलवी मोदी का संज्ञा देना चाहता हूँ। जब कोरोना आई तो केवल और केवल 24 आवर नरेंद्र मोदी आ जाते थे, उनका ही न्यूज़ चलता था। लेकिन मैं तब वहाँ पे असंतुष्ट हुआ, क्योंकि उनका राज गुजरात में मेरे जो जीजाजी थे उन्हें कोरोना हो जाता है और वहाँ पे गुजरात में उन्हें हॉस्पिटल वालों ने ना देख रेख की, ना कुछ नहीं किया, और इस वजह से या फिर उन पर कोई दवाई जो होती थी जो नहीं मिल रही थी, वो दवाई ज़्यादा दे देने से मेरे जीजा जी का जो हृदय होता है या फिर माइंड होता है उस पर प्रभाव पड़ता है और वो डेथ हो जाते हैं, उनका देहांत हो जाता है, वो स्वर्गवासी हो जाते हैं। तो उस वक्त जब वो बीमार चल रहे थे तो मुझे पूरा उम्मीद थी कि ये बिहार थोड़े है, दिल्ली नहीं है, जो यहाँ पे केजरीवाल जैसा कोई अपराधी बैठा हो, मतलब केवल बात बनाने वाला है। बिहार जैसा नीतीश जी फेंकू आदमी और तेजस्वी जैसा लोग, मैं मानता था कि नरेंद्र मोदी के राज्य में हो है तो उन्हें बचा लिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी के राज्य में उन्हें सब कुछ सुविधा मिलेगी, वो ज़रूर जीवित होंगे, स्वस्थ होंगे। लेकिन
वहाँ पे उनको कुछ भी नहीं देखभाल नहीं किया गया। तो नरेंद्र मोदी पर मुझे जो आस थी, उन्हें देखरेख न करने के कारण अस्पताल वालों ने मार दिया। तो नरेंद्र मोदी के रहते हुए भी अगर ऐसी प्रथा चली आ रही है, लोग गलत कर रहे हैं, तो इसका भी दोष अगर आप नरेंद्र मोदी पे विश्वास रखते हैं और टूटता है, तो अब आपको उसका जवाब भी सुनना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी, लोग मर रहे होते हैं, देश में कितना सारा मामला चलत रहता है, लेकिन नरेंद्र मोदी को क्या है, तो उन्हें अपना केवल कपड़े, अपना मोच धारी, अच्छा से कैमरे के सामने आना, अच्छा लुक दिखना, यही तो उनको मैंने देखा है कि वो लोग करते आ रहे हैं। और हमेशा वो जहाँ जाते हैं, देश में कितना भी बड़ा घटना क्यों न घटा हो, वो खुश रहते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे अब इन चीज़ों से लेना देना नहीं है, मैं जहाँ जाता हूँ उस काम में लगा रहता हूँ, मैं पीछे को नहीं देखता। तो यह कितना सही है। आप यहाँ पे देश में मान लीजिए दंगा चल रहा है और आप कहीं जाके हंस हंस के भाषणबाजी कर रहे होते हैं, तो इससे क्या पता चलता है, गरीबों का मसीहा कहते हैं और अपने आप को कभी गरीबी में धकेले हैं, पूरा ऐश-मौज तो आप कर रहे होंगे। और तो और जो लोग किसान लोग, हमारे जवान लोग इतने गर्मियों सर्दियों में रह कर के आज भी मर रहे हैं, पाकिस्तान वाले उनको मार रहे हैं, और उनके आने से क्या वो चीज़ रुकी? नहीं रुकी। तो जब आपको अपने आप को एक भगवान वाला छवि बनाते हैं और जब आप पर वो भगवान वाला कार्य करने की बारी आती है, तब आप एक मौलवी बन जाते हैं। आप सऊदी अरब से जाकर के आप पुरस्कार लेते हैं, आप मतलब जो सारे मुसलमानों लोग से आप देशों से दोस्ती करते हैं, उनकी हमें क्या ज़रूरत। हर एक देश में जाकर के अच्छा भाषण देते हैं और वहाँ से पुरस्कार लेते हैं। पुरस्कार लेने के कारण ही वह यहाँ पे हिंदुओं के, उन्होंने मुसलमान कंट्रियों ने जो उनको पुरस्कार दिया है, उसी का वो फ़र्ज़ अदा करने के लिए यहाँ के मुसलमानों पर कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ से दूसरे मुस्लिम कंट्रीज़ ने उन्हें पुरस्कार दिया है। और बहुत सारे लोग जो भाजपा के सपोर्टर होते हैं, वो मेरे तरह, मैं मतलब ये नहीं कि जो चीज़ सही थी उसके कारण मैंने कुछ समय तक मोदी जी को भगवान तक मानने लगा था 2019 के आसपास, लेकिन जब चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत होती है, आगे आपका चाल समझ में आता है, तो आप अपना आंख बंद नहीं करते हैं ना। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, भाजपा के सपोर्टर, जिन्हें अंधभक्त कहा जाए, तो अब वो शब्द मैं भी पहले बुरा मानता था, लेकिन वो अब सही तक दिख रही है, क्योंकि कोई भी देश में अच्छा काम हुआ तो वो मोदी ने किया, और कोई बुरा काम हुआ तो वो उस बुरे आदमी ने उसकी गलती के कारण बुरा काम हो गया। मान लीजिए कन्हैया लाल की हत्या हो गई, अमित शाह और मोदी ने एक शब्द नहीं बोला, और यहाँ तक कि कोर्ट तो है ही सपोर्टर मुसलमानों का ही, सुप्रीम कोर्ट, उन सबों ने कुछ मतलब कोई शब्द नहीं बोला। और जब चुनाव आने वाले हैं तो अमित शाह केवल वोट मांगने के चक्कर में कन्हैया लाल का जिक्र किया। कन्हैया लाल के लिए कुछ नहीं किया अमित शाह ने। यहाँ पे जो दिल्ली के कोई पार्टी के नेता है, उन्होंने कुछ मदद पहुंचाई, लेकिन अमित शाह ने एक शब्द नहीं बोला। देश में उतना बड़ा मामला हो गया, मोदी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन जब चुनाव आएगा तो देखिएगा कि तब मोदी बोलेंगे कि ये हो गया, वो हो गया, वोट मुझे दो। मतलब कि हिंदू वो चाहते हैं कि हिंदू मरे और उसके एवज में वो वोट मांग सके, उनका नाम केवल चुनावों में हिंदू मुसलमान करके वो वोट ले सके, ताकि उनको ही वोट मिले और वो चुनाव जीत सके। एक और बात जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जब आप देखते हैं कि पेंशन सरकारी नौकरियों वालों का बंद कर दिए, तो मैं मानता था चलिए अच्छा है, पेंशन से एक होगी देश का खजाना, आपको अगर बचाना है तो ठीक है, आपने बंद कर दिया। लेकिन आपने अपने सांसद का चुनाव पेंशन क्यों नहीं बंद किया? सांसदों वालों का पेंशन बंद करना चाहिए था। सबसे पहले सांसद जितने सारे हैं, जितने सारे नेता हैं, उन लोगों का पेंशन बंद कीजिए। उसके बाद आपको कहने का हक होता कि चलिए मैंने सांसदों का पेंशन बंद कर दिया, अब मैं नौकरी जो कर रहे हैं, जो सेवा दे रहे हैं देश की, मैं अपने सारा जवानी लुटा दिए हैं, उनका भी मैं पेंशन बंद कर दूंगा, क्योंकि मैंने सांसदों का भी पेंशन बंद कर दिया। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, वो खुद 4 बार मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, 5-6 पेंशन उठा रहे होंगे एक पद का ही, और
सारा उठा रहे होंगे, लेकिन जो गरीब लोग नौकरी पाते हैं, पूरा अपना आधा जीवन सरकारी कार्यों में लगाते हैं, उनका उन्होंने पेंशन बंद कर दिया। यहाँ तक कि नोटबंदी हुई तो हम लोगों ने सोचा कि वाह, अब सारा काला धन है वो विदेश से भारत आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम लोगों ने बहुत आस लगाई, लेकिन नोटबंदी करने से लोगों को परेशानी हुई। हम लोग पूरे भारतवर्ष में त्राही मच गई थी। सारा मतलब कार्य थम सा गया था। और इसमें भी उन्होंने आज तक हमें ये नहीं बताया कि नोटबंदी का क्या फ़ायदा हुआ है। ऐसे हो रहा था, गुणगान तो ऐसे किया जा रहा था कि स्विस बैंक से पैसे लिए जाएंगे, ये लाए जाएंगे, लेकिन उन्होंने फिर बताया नहीं कि स्विस बैंक में किस किस व्यक्तियों का पैसा जमा है, वो उन्होंने नहीं बताया। क्योंकि मुझे शायद लग रहा है कि भाजपा वाले का भी उस स्विस बैंक में पैसा निकल गया, इसलिए ये लोग मौन साबित हो गए। और जो ढिंढोरा पीट रहे थे कि नोटबंदी करने से ये होगा, वो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। केवल और केवल उन्होंने लोगों को बर्बाद किया, थकाया, उन्हें चिंतित किया, उन्हें भरी धूप में नंबर में लगवाने का काम किया। वरना उसका जो भी बेनिफिट था वो जनता के सामने रखनी चाहिए थी, जो कि मोदी सरकार ने नहीं रखा। इन्हें वोट चाहिए केवल हिंदुओं से, लेकिन जैसे ही इनको वोट मिल जाता है, ये कहते हैं कि मैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लिए कार्य करूँगा। तो बताइए कि ये हम लोग शुरू में खुश होते थे, चलिए अच्छा आदमी है, सबका साथ, सबको एक नज़र से देख रहा है। लेकिन वोट देते हैं हम लोग इसे जिताते हैं, हिंदू लोग इसे जिताते हैं, और ये सबके लिए कार्य करते हैं, सबके लिए ही करना है। तो फिर हम लोग इनको वोट क्यों दें? मतलब कि आज हमें यह साफ साफ लग रहा है कि जो राजीव दीक्षित जी हमारे सबसे बड़े स्वदेशी व्यक्ति, जो स्वदेशी भारत में जागरूकता अभियान उन्होंने शुरू किया था, उन्होंने ही कहा था कि न भाजपा, न कांग्रेस और न ही कोई पार्टी इस देश का भला कर सकती थी। वही आज 100 नहीं बल्कि 1000% बात सही ही निकली। और उस वक्त मैं मानता था कि ना भाजपा इसका सही उपयोग करेगी, भले ही ये जो विदेशी ब्रिटिश कानून चला आ रहा है, ब्रिटिश सांसद, ब्रिटिश मेंबर्स, ये सभी जो सारा ब्रिटिश के समय जो कानून था, वही चीज़ों से भी भाजपा अच्छा करेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और राजीव दीक्षित जी ने जो बात 10-20 साल पहले बता दी थी, वही 100% सही हो रहा है। ये सारे पार्टियाँ और यहाँ के लोग भी बेईमान हैं, हम लोग भी बेईमान हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो सवाल उठता है कि 2024 के चुनाव में किसको वोट दिया जाए? तो फिर वही सवाल का आंसर यही है जो राजीव दीक्षित जी बता के गए थे कि आप वोट मत दीजिए। वो भी किसी को वोट नहीं देते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो वोट दे या ना दे, उनका वोट ऑलरेडी पड़ जाएगा और जो होना रहेगा वही होगा। तो इसलिए अब किसी भी पार्टियों को वोट न दिया जाए, यही मेरा रिक्वेस्ट है। क्योंकि आप क्यों इस भरे धूप में नंबर में लग करके आप एक वोट देने के लिए अपना आधा दिन बर्बाद कीजिएगा, बल्कि आप उस आधे दिन को अपने पैसे कमाने में, अपने काम में लगाइए, ताकि आपका भविष्य चल सके, आपका पेट भर सके और आप भविष्य में कुछ बड़ा कर सके।